हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों के बारे में जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं इम्पॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में। शुरुआत करते हैं हेमलाल मुर्मू से। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हेमलाल मुर्मू वापस जेएमएम में 8 वर्षों के बाद शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि 70 वर्षीय मुर्मू 2014 में बीजेपी में शामिल होने से पहले विधायक, सांसद और राज्य मंत्री के रूप में 4 दशकों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े रहे थे। हेमलाल मुर्मू 1995, 2000 और 2009 में जेएमएम के सिंबल पर बरहेट विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। आपको बता दें कि बरहेट विधानसभा सीट साहेबगंज जिले में स्थित है, जबकि राजमहल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाला बरहेट विधानसभा सीट है, जिससे 2004 में राजमहल लोकसभा सीट से वे जेएमएम के सांसद के रूप में भी चुने गए थे। हेमलाल मुर्मू झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री के अलावा केंद्र में खान मंत्री भी रह चुके हैं। आइए अब देखते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में जो चर्चा में रहे हैं। जानते हैं सुशांत गौरव के बारे में। आपको बता दें कि 21 अप्रैल 2023 को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में पीएम के हाथों गुमला के डीसी सुशांत गौरव को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्होंने गुमला डिस्ट्रिक्ट की ओर से प्राप्त किया प्राइम मिनिस्टर अवार्ड। गुमला के डीसी सुशांत गौरव को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड 2022 के लिए दिया गया है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए गुमला जिले का चयन किया गया था, जिसके प्रतिनिधि के तौर पर सुशांत गौरव ने यह अवार्ड को प्राप्त किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसे इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए चुना गया था। यानी झारखंड गठन के बाद से यह पहला मौका है जब गुमला जिले को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के लिए चुना गया। और सुशांत गौरव चूँकि वर्तमान में वहाँ के उपायुक्त हैं, इसलिए वह चर्चा में रहे हैं और उनकी ही उपलब्धियों के कारण गुमला जिला को यह अवार्ड दिया गया। अगला नाम है छवि रंजन का। आपको बता दें कि जमीन घोटाले के मामले में वे चर्चा में रहे हैं। झारखंड में जमीन घोटाले यानी लैंड स्कैम के आरोप में रांची के पूर्व डीसी आईएएस अधिकारी छवि रंजन को सरकार ने निलंबित कर दिया है। छवि रंजन को 4 मई 2023 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं श्रीकांत साहू क्यों चर्चा में रहे। झारखंड के श्रीकांत साहू 21 से 26 अप्रैल 2023 तक श्री छत्रपति शिवाजी स्टेडियम बालेवाली पुणे में छठे रोल बॉल वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले झारखंड राज्य से केवल मोनू गुप्ता और मुकेश कुमार मुखी ही रोल बॉल वर्ल्ड कप का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं झारखंड से। श्रीकांत साहू वर्तमान में जेआरडी टाटा रोल बॉल स्केटिंग ट्रेनिंग सेंटर के खिलाड़ी हैं। तो आपको यह याद रखना है कि श्रीकांत साहू रोल बॉल के एक चर्चित खिलाड़ी हैं। अगला नाम है रिया तिर्की का। फेमिना मिस इंडिया 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली रांची की रिया तिर्की राज्य की पहली आदिवासी युवती बन गई है। हालांकि वह फाइनल से बाहर हो गई थी, यानी फाइनल के दौर में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर नहीं आ सकी थी, परंतु अंतिम 8 में वह जरूर शामिल रही। मिस झारखंड 2022 का खिताब पाकर वह फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाने में सफल रही थी। अब जानते हैं जस्टिन केरकेट्टा के बारे में। आपको बता दें कि जस्टिन केरकेट्टा फेमस हॉकी प्लेयर रहे हैं। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले इलाके झारखंड के सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड के अंतर्गत अघमरा निवासी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन केरकेट्टा का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे 1978 वर्ल्ड कप यानी हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बिहार रेजिमेंट में भारतीय सेना में नौकरी से सेवानिवृत्त होने के पश्चात 1982 से 1998 तक रांची के मैकॉन में हॉकी खिलाड़ियों को वो कोचिंग देते रहे और उनका निधन हाल ही में
हो गया। अगला नाम है दोस्तों पुरुषोत्तम कुमार। आपको बता दें कि इन दिनों बांधा खेत नामक शॉर्ट फिल्म की चर्चा है और इसके निर्देशक हैं पुरुषोत्तम कुमार। इस फिल्म को माओरीलैंड फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया था और भारत से एकमात्र इसी फिल्म का चयन न्यूजीलैंड के माओरीलैंड फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ था। इस फिल्म का प्रदर्शन 19वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी किया जा चुका है। फिल्म की कहानी आदिवासी परिवेश में रहने वाले किसान के दर्द को बयां करती है कि कैसे एक गरीब किसान अपनी जीविका के लिए अपने खेत को बंधक बना देता है, यानी बांधा कर देता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि बांधा खेत फिल्म की शूटिंग सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड के पाहनटोली गांव में की गई है और फिल्म के सारे एक्टर और डायरेक्टर जलडेगा के ही निवासी हैं। इसके अलावा अनुराग लुगुन की बात करें तो नागपुरी मुंडारी इस शॉर्ट फिल्म यानी बांधा खेत के लीड एक्टर है अनुराग लुगुन। अगला नाम है अजय कुकरेती का। आपको बता दें कि रांची के अजय कुकरेती को बरसूड़ी गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में 3 से 4 जून 2023 को उनके पैतृक गांव में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अजय कुकरेती एक वरिष्ठ पत्रकार, क्रिकेटर और अंपायर भी है। अध्ययन एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए उन्हें 2022 का बरसूड़ी गौरव पुरस्कार से उनके पैतृक गांव में उत्तराखंड में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है रोहित कुमार और यह प्रसिद्ध आर्चर हैं यानी तीरंदाज हैं। तीरंदाज रोहित कुमार का चयन वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप के लिए किया गया है और आयरलैंड के लिमरेक में 3 से 9 जुलाई 2024 तक होने वाले वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का वे नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में रोहित खेलो इंडिया स्कीम के तहत झारखंड के बिरसा मुंडा एकेडमी में अभ्यासरत हैं। दोस्तों यह 3 से 9 जुलाई 2023, इसे 23 कर लीजिएगा। अगला नाम है शिवशंकर श्रीनिवास का। आपको बता दें कि 2022 का विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान प्रसिद्ध साहित्यकार शिवशंकर श्रीनिवास को विश्वंभर फाउंडेशन की ओर से दिया गया। उन्हें 1,11,000 रुपये की राशि सहित प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। दूसरा नाम मनोहर टोप्पो का है। इन्हें भी विश्वंभर फाउंडेशन की ओर से साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया गया। विश्वंभर फाउंडेशन ने महादेव टोप्पो को विश्वंभर स्मृति झारखंड साहित्य सम्मान 2023 सम्मान से प्रदान किया गया है और उन्हें 51,000 रुपये सहित प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान किया गया। इसके अलावा रूपम झा का भी नाम इस विश्वंभर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाले साहित्यकारों की सूची में है और विश्वंभर फाउंडेशन की ओर से प्रसिद्ध साहित्यकार रूपम झा को विजय लक्ष्मी युवा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है और उन्हें भी विश्वंभर फाउंडेशन की ओर से 51,000 रुपये सहित प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। यानी विश्वंभर फाउंडेशन ने शिवशंकर श्रीनिवास, महादेव टोप्पो और रूपम झा को साहित्यकार के रूप में पुरस्कृत किया है। अब जानते हैं डॉक्टर गुलाब सिंह के बारे में। हिमाचल प्रदेश के भुट्टी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 2022-23 के सहकारिता क्षेत्र में यानी कोऑपरेटिव क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए योगदान के लिए आरसी यूनिवर्सिटी झारखंड के पूर्व कुलपति डॉक्टर गुलाब सिंह आज़ाद को सहकारिता क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि आरसी यूनिवर्सिटी झारखंड में स्थित है और यह पलामू जिले में स्थित है। आरसी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी और यह एक झारखंड का प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगला नाम है डॉक्टर कंजीव लोचन का। झारखंड का आदिमानव अतीत एक भूमिका नामक पुस्तक के लिए वह चर्चा में रहे हैं, जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि इसका लोकार्पण किया गया है और इसके लेखक हैं डॉक्टर कंजीव लोचन और यह पुस्तक है झारखंड का आदिमानव अतीत एक भूमिका। डॉक्टर कंजीव लोचन रांची यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं। इस पुस्तक में झारखंड की धरती पर आदिमानव की उपस्थिति की चर्चा की गई है।
आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अजिंक्य बांकर क्यों झारखंड में चर्चा में रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा जिले के डीएफओ यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अजिंक्य बांकर ने पिछले 2 वर्षों में पक्षियों की लगभग 146 प्रजातियों की पहचान की है और बांकर ने संथाली और हिंदी में इन प्रजातियों के नाम संकलित किए हैं, जिनमें से कई दुर्लभ प्रजाति के भी पक्षी हैं। आपको बता दें कि यह ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आम लोग इसे पहचान सकें और संरक्षण के लिए प्रयास कर सकें। अजिंक्य बांकर के अनुसार चूंकि स्थानीय लोग पक्षियों के इंग्लिश नामों से परिचित नहीं हैं, इसलिए इसे स्थानीय संथाली और हिंदी में इन पक्षियों के नामों का संकलन किया गया है ताकि लोकल व्यक्ति इसे अपनी भाषा में जान सके। अगला नाम है पूजा सिंघल का, जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है झारखंड की। इन्हें भी ये भी चर्चा में रही है। आपको बता दें कि 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में गबन और संदिग्ध वित्तीय लेन देन के चलते गिरफ्तार किया गया था। अगला नाम है महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी बतौर कैप्टन आईपीएल के किसी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने इस लीग में 238 मैच खेले हैं। अब मैचों की संख्या 238 से ज़्यादा हो गई है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स यानी सिर्फ सीएसके के लिए ही उन्होंने 200 मैचों में कप्तानी की है। इसके अलावा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी उन्होंने कप्तानी की है। आपको बता दें कि आईपीएल में सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स को जब बैन कर दिया गया था, उसके बाद धोनी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के कप्तान के भी रूप में आईपीएल में शामिल हो चुके हैं। एमएस धोनी इसके अलावा आईपीएल में 5000 क्लब में भी शामिल हो गए हैं, यानी वह भारत में आईपीएल के 5वें ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जो कुल 5000 रन बना चुके हैं। इसके अलावा ओवरऑल बात करें तो 5000 रन बनाने वाले वो 7वें बल्लेबाज हैं, यानी भारत के 5 बल्लेबाजों के अलावा 2 विदेशी बल्लेबाज भी हैं जो 5000 रन बना चुके हैं। इस तरह भारतीय बल्लेबाजों में वे 5वें और ओवरऑल 7वें बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में कुल 5000 रन बनाया है। अगला नाम है रतन टाटा का। आपको बता दें कि रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहे। प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों यानी बाइलेटरल टाइज को मजबूत करने में उनके प्रयासों के लिए रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब संजीव शेखर क्यों इन दिनों चर्चा में रहे हैं झारखंड में। 16 अप्रैल 2023 को प्रसिद्ध लेखक संजीव लेखक की किताब राइड अबव द क्लाउड्स का लोकार्पण किया गया। लेखक संजीव शेखर ने अपनी किताब राइड अबव द क्लाउड में टीम वर्क और जुनून यानी टीम वर्क और पैशन को उजागर किया है जो एक खिलाड़ी किसी खेल को खेलते समय रखता है, यानी टीम वर्क और पैशन से जुड़े बातों को अपनी इस पुस्तक में उन्होंने शामिल किया है कि कैसे एक खिलाड़ी को या किसी भी व्यक्ति को टीम वर्क प्रभावित करता है। संजीव शेखर पेशे से कारपोरेट प्रोफेशनल हैं और पत्रकारिता में भी उनका लंबा अनुभव है। अब जानते हैं पीएम प्रसाद के बारे में, जिन्हें कोल इंडिया का 29वां सीएमडी बनाया गया है। आपको बता दें कि पीएम प्रसाद का पूरा नाम है पुल्ला वरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद, जिन्हें कोल इंडिया का 29वां चेयरमैन यानी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। पीएम प्रसाद वर्तमान में कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी हैं। अगला नाम है एंजेल मैरिना टिर्की का। नामकुम की रहने वाली है और रांची की एंजिला मैरिना टिर्की 19 से 28 अप्रैल 2023 तक फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। एंजेल मैरिना टिर्की मिस
मिस यूनाइटेड नेशनल अर्थ 2022 में भी ताज हासिल कर चुकी है और मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022 का आयोजन भारत में ही दिल्ली में मई 2022 में किया गया था। इसी आयोजन में एंजेल मैरिना टिर्की ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आप जानते हैं हेमंत सोरेन के बारे में। हेमंत सोरेन जो उड़ीसा के विजिट पे थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी किस फाउंडेशन को अपने 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि किस फाउंडेशन देश भर में वंचित आदिवासी समुदायों के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाला एक प्रतिष्ठित संस्था है। उससे प्रभावित होकर हेमंत सोरेन ने अपने 1 महीने के वेतन देने की घोषणा की है किस फाउंडेशन को। अब जानते हैं न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह क्यों चर्चा में रहे हैं। आपको बता दें कि वह झारखंड में वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे और 20 दिसंबर 2022 से 19 फरवरी 2023 तक झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे अपरेश कुमार सिंह ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अपरेश कुमार सिंह को 16 अप्रैल 2023 को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर राज्यपाल SN आर्य यानी सत्यदेव नारायण आर्य ने अगरतला स्थित राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। डॉक्टर पार्वती तिर्की के बारे में अब जानते हैं। प्रलेख न्यास यानी प्रलेख ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2023 का प्रलेख नवलेखन सम्मान सर्वसम्मति से युवा कवित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को दिए जाने की घोषणा की गई है। पार्वती तिर्की को प्रलेख नवलेखन सम्मान उनके प्रथम काव्य संग्रह फिर उगाना के लिए दिया गया है। उनका पहला काव्य संग्रह यानी फिर उगाना आदिवासी जीवन, संस्कृति, लोक कथाओं और लोक जीवन से जुड़ा है। 29 वर्ष की है पार्वती तिर्की और मूलतः झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली है। वे वर्तमान में रांची के रामलखन सिंह यादव कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं श्याम विश्वकर्मा के बारे में। प्रसिद्ध आर्टिस्ट है श्याम विश्वकर्मा और 1 दर्जन से अधिक बड़े साइज़ की टेराकोटा पेंटिंग्स झारखंड हाई कोर्ट में लगाया जा रहा है। उसके लिए वे श्याम विश्वकर्मा इन दिनों चर्चा में हैं और ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया पेंटिंग्स है। इन पेंटिंग्स के साथ साथ श्याम विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए कानून की देवी की प्रतिमा को भी हाई कोर्ट में सुशोभित किया जाएगा। हाई कोर्ट भवन में लगने वाले सारे पेंटिंग्स आदिवासी लोक कला, सोहराय, जादू पेटिया, झारखंड का पर्यटन स्थल इत्यादि से संबंधित होगा। अब जानते हैं एनोस एक्का क्यों चर्चा में रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2023 को झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को नियमित जमानत दे दी है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उन्हें दोषी ठहराया गया था। मधु कोड़ा कैबिनेट में एनोस एक्का मंत्री रहे थे 2006 से 2008 के दौरान। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें सज़ा सुनाई गई थी। इसी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियमित जमानत दे दी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रश्मि शर्मा क्यों झारखंड में चर्चा में है। लेखिका है रश्मि शर्मा और उनकी कहानी संग्रह बंद कोठरी का दरवाज़ा पुस्तक का लोकार्पण इन दिनों हुआ है और यह लोकार्पण किया गया था डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोरहाबादी के सभागार में। रांची की कहानीकार रश्मि शर्मा का यह प्रथम कहानी संग्रह है। इससे पहले उनकी 3 कविता संग्रहों का प्रकाशन हो चुका है। रश्मि शर्मा को सूरज प्रकाश मारवाह सम्मान, साहित्य रत्न सम्मान 2020 और इसके अलावा शायर प्रिय स्मृति सम्मान 2001 से सम्मानित किया जा चुका है पिछले 1-2 वर्षों में। नदी को सोचने दो, मन हुआ पलाश और वक्त की अलगनी जैसी कविता संग्रह उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और जो चर्चा में हैं। अब जानते हैं संजय कश्यप क्यों चर्चा में रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड में, जिसे 30 अप्रैल 2023 को प्रसारित किया गया था, झारखंड के लाइब्रेरी मैन के रूप में जाने जाने वाले संजय कश्यप की चर्चा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के चाईबासा जिले के संजय कश्यप का नाम इस दौरान लिया था मन की बात के 100वें एपिसोड में और वह शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके कार्यों की सराहना कर रहे थे।
संजय कश्यप ने 2004 में पहली लाइब्रेरी की शुरुआत की थी और आज 40 लाइब्रेरी और 24 डिजिटल लाइब्रेरीज वे चलाते हैं। संजय कुमार लाइब्रेरीज से ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकें भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा समय समय पर इन संस्थाओं में कैरियर काउंसलिंग और कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। इस कारण संजय कश्यप इन दिनों चर्चा में रहे हैं। अब जानते हैं श्री हर्ष मारीवाला के बारे में। वर्ष 2023 का सर जहांगीर गांधी मेडल फॉर इंडस्ट्रियल एंड सोशल पीस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। XLRI यानी जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट जमशेदपुर के 67वें दीक्षांत समारोह के दौरान आयोजित कार्यक्रम में अप्रैल 2023 में प्रतिष्ठित सर जहांगीर गांधी मेडल उन्हें प्रदान किया गया। दोस्तों आइए अब जानते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में। हेमंत सोरेन अपनी उपलब्धियों को लेकर 8 दिसंबर 2022 से गढ़वा से खतियानी जोहार यात्रा निकाली थी। इसका उद्देश्य था जनता को अपनी उपलब्धियां बताना और सभी जिलों के अधिकारियों के साथ मिलकर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करना, और इसके तहत वे झारखंड के सभी 24 जिले में यात्रा कर रहे थे। आइए अब जानते हैं शुभांशी चक्रवर्ती के बारे में। साउथ कोरिया में आयोजित बुसान न्यू वेब शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 में रामगढ़ जिला की अंतर्गत राजरप्पा की 15 वर्षीय शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित फिल्म नाटोक विजेता बनी है, जिसके कारण वह चर्चा में रही। नाटोक बता दें कि इंडो फ्रेंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका चयन किया गया था। यह 4 मिनट 35 सेकंड की फिल्म है और यह 6 नृत्यकों पर आधारित है। शुभांशी चक्रवर्ती HFS यानी हीरा नंदानी फाउंडेशन स्कूल मुंबई की 11वीं में अध्ययनरत है वर्तमान में। आइए अब जानते हैं सिस्टर जेम्मा टोप्पो के बारे में। उर्सुलाइन धर्मसंघ से जुड़ी और घरेलू कामगार महिलाओं की आवाज़ रही सिस्टर जेम्मा टोप्पो का 30 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। लोक सेवा समिति की सिस्टर जेम्मा को समिति की ओर से झारखंड रत्न भी दिया गया था और उन्हें झारखंड में मदर टेरेसा के रूप में जाना जाता था। कोरोना काल में अजीम प्रेम जी की रिलीफ टीम के समय सिस्टर जेम्मा की भूमिका अहम रही थी। पूरा जीवन ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करती रही और घरेलू कामगारों का निबंधन कराने के लिए वह लगातार वकालत करती रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं पूर्णिमा लिंडा के बारे में। बता दें कि पूर्णिमा लिंडा झारखंड की एक प्रसिद्ध ऊशु खिलाड़ी है और रांची की रहने वाली है। 2 से 8 मई 2023 तक मॉस्को में आयोजित मॉस्को स्टार इंटरनेशनल ऊशु कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल पूर्णिमा लिंडा जीत चुकी है। 36वें नेशनल गेम्स में वह स्टेट ऊशु टीम की हिस्सा रही थी और पिछले दिनों फेडरेशन कप ऊशु कंपटीशन में भी उन्होंने 2 गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब जानते हैं डॉक्टर कर्मा उरांव के बारे में। डॉक्टर कर्मा उरांव जो कि एक महान शिक्षाविद और प्रसिद्ध मानवशास्त्री हैं, रांची यूनिवर्सिटी सोशल साइंस के पूर्व डीन हैं। डॉक्टर कर्मा उरांव 72 वर्ष की उम्र में 14 मई 2023 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर कर्मा उरांव रांची यूनिवर्सिटी में मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी के विभागाध्यक्ष रहे हैं और एकीकृत बिहार में वह BPSC यानी लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। आदिवासी संस्कृति व समाज के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहे। भाषा, संस्कृति और समाज के लिए उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें जाना जाता है। इसके अलावा वे झारखंड आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं गुरु सुशांत मोहापात्रा के बारे में। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में आयोजित 10 जून 2022 को एक कार्यक्रम में गुरु सुशांत मोहापात्रा को गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुरु सुशांत मोहापात्रा द्वारा बनाए गए 6 मुखौटे की प्रदर्शनी देश विदेश में लगाई जा चुकी है और 6 मुखौटे के लिए ही वो जाने जाते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 1925 में उनके बड़े पिताजी प्रसन्न कुमार महापात्रा ने सरायकेला शैली के लिए पहला आधुनिक मुखौटा तैयार किया था। गुरु सुशांत मोहापात्रा ने 8 वर्ष की उम्र से ही अपने बड़े पिताजी गुरु प्रसन्न महापात्रा की प्रेरणा से मुखौटे का निर्माण शुरू किया था। इसके पश्चात इस मुखौटे का प्रचलन बढ़ने लगा और यही मुखौटा सरायकेला शैली छऊ नृत्य का अब पहचान बन गया है, जिसके लिए सुशांत मोहापात्रा को गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ।
धन्यवाद।